नंदगांव गांव पन्ना हरी पहाड़ियों और फुसफुसाती नदियों के बीच बसा हुआ था। जीवन एक कोमल गति से बहता था। दिन सूरज और ऋतुओं की लय से चिह्नित होते थे। लेकिन इस शांत वातावरण में एक असाधारण रहस्य से सजी एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था और उसके बाल एक पहेली थे, जो चांद रहित रात की तरह काले और रेशमी नदी की तरह बहते थे। गांव वाले इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें एक ऐसा जादू है जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। राधा अक्सर खुद को जिज्ञासु निगाहों के केंद्र में पाती थी। उनकी आंखें उस आबनूस के झरने की ओर खींची चली जाती थीं, जो उसकी पीठ के नीचे तक बहता था। ऐसा लग रहा था कि तारें एक आंतरिक रोशनी से झिलमिला रही हैं, हवा में रहस्य फुसफुसा रही हैं। बच्चे इशारा करते और फुसफुसाते, उनके माता पिता विस्मय और घबराहट के मिश्रण से उन्हें जल्दी से चुप करा देते। राधा अपनी आंखें नीची कर लेती। उसके सुंदर चेहरे पर उदासी की छाया छा जाती, क्योंकि वह उस सच्चाई को जानती थी जो उसके असाधारण उपहार की सतह के नीचे छिपी हुई थी। बाल एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों थे, आश्चर्य का स्रोत और उसकी आत्मा पर बोझ। यह अपने जीवन के साथ धड़कता था, उस जादू की एक प्रतिध्वनि जो उसकी रगों में दौड़ती थी। लेकिन यह बलिदान से पैदा हुआ जादू था, एक विरासत जो एक मां से मिली थी, जो उससे बहुत प्यार करती थी। और हर गुजरते दिन के साथ राधा को अपनी विरासत का बोझ भारी होता जा रहा था। हवा की फुसफुसाहट एक चेतावनी दे रही थी, जिसे वह अनसुना नहीं कर सकती थी। राधा की मां देविका गांव की वैद्य थीं, एक ऐसी महिला जो अपनी बुद्धिमानी और प्राचीन कलाओं से अपने जुड़ाव के लिए पूजनीय थीं। जड़ी बूटियों और औषधि के बारे में उनका ज्ञान अद्वितीय था, और कहा जाता था कि उनका स्पर्श न केवल शरीर बल्कि आत्माओं को भी ठीक करता है। लेकिन देविका के पास एक रहस्य और भी गहरा था। वह एक जादूगरनी थी, अपने वंश की आखिरी। उसकी शक्तियां पीढ़ियों से चली आ रही थी, और उसके भीतर एक जादू बहता था जो समय जितना ही पुराना था। जब राधा एक बच्ची थी, एक बीमारी ने नंदगांव में अपना कहर बरपाया, एक ऐसी महामारी जिससे उनके छोटे से समुदाय के खत्म होने का खतरा था। देविका ने अपने लोगों को बचाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनका जादू ही बीमारी की अथक चपेट के खिलाफ एकमात्र आशा थी। फिर भी वह अपनी शक्तियों की कीमत जानती थी, इतनी शक्तिशाली जादू चलाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती थी। जैसे जैसे उसकी ताकत कम होती गई, उसने एक हृदय दहला देने वाला निर्णय लिया। वह अपनी जीवन शक्ति, अपने पूरे सार को अपनी प्यारी बेटी में स्थानांतरित कर देगी, अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और अपनी विरासत अपनी एकमात्र संतान को सौंपेगी। चांदनी में नहाए एक पवित्र अनुष्ठान में देविका ने अपना जादू राधा में डाल दिया। उसके बाल उसकी असीम शक्ति के लिए पात्र बन गए। जैसे ही उसके जीवन के अंतिम अंश समाप्त हो गए, देविका ने अपनी बेटी से एक वादा फुसफुसाया। उसकी आवाज प्यार और पूर्वाभास से भर गई। यह जादू तुम्हारी रक्षा करेगा राधा। उसने सांस ली। उसका स्पर्श पंख की तरह हल्का, लेकिन यह आपकी परीक्षा भी लेगा। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो मेरे बच्चे, क्योंकि इसकी शक्ति दो-धारी तलवार है। इन शब्दों के साथ देविका ने अपनी अंतिम सांस ली। राधा को अनाथ छोड़कर और हमेशा के लिए एक ऐसी नियति से बंध गई जिसे वह अभी समझना शुरू कर रही थी। जैसे जैसे राधा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके बालों की शक्ति भी बढ़ती गई। यह अपने आप में एक जीवन के साथ लहराता और बहता था, उसकी हर भावना का जवाब देता था। जब वह खुश होती थी तो यह 1000 सितारों की तरह चमकता था, जो उसके आबनूस किस्मे में फंस जाते थे। एक भीषण गर्मी की दोपहर एक अजनबी नंदगांव में सवार हुआ। उसके आगमन की सूचना धूल के बादल और सूखी धरती के खिलाफ खुरों की गड़गड़ाहट से हुई। उसका नाम विक्रम था, और वह अपने साथ एक शांत आत्मविश्वास की हवा लेकर चलता था, जो जहां भी जाता था ध्यान आकर्षित करता था। उसकी आंखें तेज और गणनात्मक, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी याद नहीं है। ग्रामीणों और उनकी दिनचर्या को लगभग एक शिकारी निगाहों से देख रहा है। राधा और उसके जादुई बालों की बात उनके विनम्र गांव की सीमा से परे फैल गई थी, जो उन लोगों को आकर्षित करती थी जो अपनी स्वार्थी प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति का फायदा उठाना चाहते थे। विक्रम ऐसा ही एक आदमी था। उसका दिल महत्वाकांक्षा और निषिद्ध ज्ञान की प्यास से भरा हुआ था। उसने देविका, नंदगांव की जादूगरनी और उसकी बेटी को सौंपी गई विरासत के किस्से सुने थे। उसने राधा के असामान्य उपहार में अंत का एक साधन देखा, अकल्पनीय शक्ति का मार्ग जिसे वह सबसे ऊपर चाहता था। स्थानीय रीति रिवाजों में रुचि दिखाते हुए और दूर देशों की कहानियां सुनाते हुए विक्रम ने ग्रामीणों के साथ घुल मिल गया। वह आकर्षक और करिश्माई था।
उसके शब्द इतने सच थे कि उनके संदेह को दूर कर सके, और हर मौके पर उसने बातचीत को राधा की ओर मोड़ा। उसके प्रश्न पर्दे में थे, लेकिन लगातार थे। ग्रामीण उसके असली इरादों से बेखबर जादुई बालों वाली लड़की की कहानियों को आसानी से साझा करते थे, इस बात से अनजान थे कि वे एक भेड़िए को अपने दरवाजे तक ले जा रहे हैं। विक्रम का राधा का पीछा करना बंद नहीं हुआ। उसने उसे तारीफों से नवाजा, उसके शब्द शहद भरे आकर्षण से टपक रहे थे। वह उसके लिए उपहार लाया, ट्रिंकेट्स उसने दावा किया कि उसकी यात्रा से थे, उसे विश्वास हासिल करने और उसके पहरेदार को कम करने की उम्मीद थी। लेकिन राधा ने उससे निकलने वाली ठंडक को महसूस किया, एक ऐसा अंधेरा जिसने उसके आकर्षक दिखावे को झुठला दिया, और उसके बालों ने तदनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसकी फुसफुसाहट चेतावनी की चीख में बदल गई, जिसे केवल वह सुन सकती थी। एक अंधेरी रात, जब राधा सो रही थी, विक्रम उसके घर में घुस गया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसने इस पल का इंतजार किया था। शक्ति की उसकी इच्छा विवेक के किसी भी टुकड़े पर हावी हो गई थी जो उसके पास हो सकती थी। जैसे ही वह उसके बालों को छूने के लिए पहुंचा, उसके एक ताले को तोड़ने और अपने लिए उसके जादू का दावा करने का इरादा किया, कुछ असाधारण हुआ। ऐसा लग रहा था कि कमरा अनदेखी ऊर्जा से धड़क रहा है। हवा भय की एक स्पष्ट भावना के साथ मोटी है। राधा के बाल मानो अपनी मर्जी से जीवन में आ गए हों। इसने विक्रम के चारों ओर कोड़े मारे, उसे अपने रेशमी आलिंगन में जकड़ लिया। उसने पिटाई की और संघर्ष किया। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं, क्योंकि उसे उस शक्ति की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ था जिसके साथ उसने खिलवाड़ करने की हिम्मत की थी। बालों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसकी फुसफुसाहट बहरे गर्जना में बदल गई जो रात में गूंज उठी। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, संघर्ष समाप्त हो गया। विक्रम गायब हो गया। उस भयानक अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया, जिसने उसे पूरी तरह से खा लिया था। आतंक ने राधा के दिल को जकड़ लिया। वह एक भयावह सन्नाटे में जाग गई थी। विक्रम चला गया था। उसके बाल एक बार फिर शांत और स्थिर उसके कंधों पर एक गहरे झिलमिलाते कफन की तरह पड़े थे। उस रात की घटनाएं उसके पास डर और भ्रम की बाढ़ में वापस आ गईं। अजनबी के इरादे, बालों की हिंसक प्रतिक्रिया और यह एहसास कि उसका उपहार उतना ही अभिशाप था जितना कि यह एक आशीर्वाद था। जवाबों के लिए बेताब, उसने एक ऐसी जगह पर सांत्वना मांगी जहां उसे हमेशा यह मिला था, उसकी मां का सामान। देविका की जड़ी बूटियों और औषधि के बीच एक धूल भरे कोने में दबा हुआ उसे एक छोटा अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी का संदूक मिला। अंदर रेशम में लिपटे हुए, प्राचीन लिपि में ढके हुए स्क्रॉल का संग्रह था। यह देविका का ग्रिमोयर था, जो उसके ज्ञान का संग्रह था और उस विरासत का प्रमाण था जो उसने अपनी बेटी को सौंपी थी। जैसे ही राधा ने ध्यान से एक स्क्रॉल को खोला, उसने महसूस किया कि आशा की एक लहर उसके माध्यम से बह रही है। लिपि, हालांकि अपरिचित थी, एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत होती थी जिसे उसने पहचाना था। वही ऊर्जा जो उसकी रगों में बहती थी, वही जादू जो उसके असाधारण बालों में रहता था। ये उसकी मां का संदेश था, एक गाइड बुक जो उसे उसके सामने पड़े खतरनाक रास्ते को नेविगेट करने में मदद करती थी। फीकी स्याही और गुप्त प्रतीकों के बीच राधा ने अपनी मां से एक दलील की खोज की। एक मां की हताश आशा है कि उसकी बेटी उस जादू को नियंत्रित करने का एक तरीका खोज लेगी जो उसे भस्म करने की धमकी देता था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। राधा ने अपनी मां की स्मृति का सम्मान करने और उस जादू में महारत हासिल करने की कसम खाई जो उसे विरासत में मिली थी। दिन रातों में बदलते गए क्योंकि राधा ने खुद को अपनी मां के ग्रिमोयर में डुबो दिया। उसने प्राचीन प्रतीकों को समझा, भूली हुई भाषाओं का अनुवाद किया और अपने वंश के रहस्यों को उजागर किया। उसने जितना अधिक सीखा, उतना ही उसने अपनी विरासत की वास्तविक प्रकृति को समझा। उसके बालों में जो जादू बहता था, वह स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं था, बल्कि उसके अपने दिल का प्रतिबिंब था, उसकी आत्मा का दर्पण था। ग्रिमोयर के भीतर गहरे राधा ने एक अनुष्ठान की खोज की, एक प्राचीन मंत्र जिसे उसके बालों में रहने वाली बेचैन आत्माओं को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया था। मंत्र प्रकाश और प्रेम का एक राग था, करुणा और क्षमा की शक्ति का प्रमाण। इसने संतुलन की बात की, अंधेरे और प्रकाश के बीच नाजुक नृत्य जो हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद था। यह आशा की किरण थी, उसकी मां की अपनी बेटी की अंतर्निहित अच्छाई में अटूट विश्वास का प्रमाण। घबराहट और आशा से भरे हृदय के साथ राधा ने खुद को अनुष्ठान के लिए तैयार किया। उसने आवश्यक जड़ी बूटियां और तेल इकट्ठा किए। उनकी सुगंध ने हवा को शांति और शांति की भावना से भर दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं
राधा ने झप करना शुरू कर दिया। उसके होठों से शब्द प्रवाहित हुए, प्राचीन शक्ति और मातृ प्रेम की एक सिम्फनी, उस जादू के साथ गूंजती हुई जो उसके अस्तित्व के भीतर स्पंदित होती थी। ऊर्जा के साथ हवा में दरार आ गई और उसके बालों से एक नरम गर्म रोशनी निकली, जिससे कमरा एक सुकून देने वाली चमक से नहा गया।